एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक मजदूर रहता था। वो रोज मिट्टी खोद कर निकालता, अपने गधे पर लादता और उसे बेच दिया करता था। तो एक बार जब वो मजदूर मिट्टी खोद रहा था, तो मिट्टी खोदते खोदते उस मिट्टी में से एक कीमती हीरा मिलता है। लेकिन उस मजदूर को नहीं पता था कि वह बहुत ही कीमती हीरा है। तो उसने उस हीरे को अपने गधे के गले में बांध दिया। एक दिन जब वह गांव से अपने गधे को लेकर जा रहा था, तो एक सेठ जी थे उसी गांव के, जो उसी गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। तो उन्होंने जब उस गधे के गले में उस हीरे को देखा, तो उस मजदूर से पूछा कि तुम्हारे गधे के गले में क्या है, बड़ा चमक रहा है। मजदूर ने कहा कि यह चमकीला पत्थर है, मुझे मिट्टी खोदते समय मिला था। अब सेठ जी को चमकीला पत्थर पसंद आ जाता है और सेठ जी उस मजदूर से उस चमकीले पत्थर को 50 में खरीद लेते हैं और वह उस चमकीले पत्थर को अपने दुकान के तराजू पर लगा देते हैं। अब जो भी सेठ जी के दुकान पर आता, उस चमकीले पत्थर को देखकर उसकी बहुत तारीफ करने लगता। तो एक बार एक जोहरी सेठ जी की दुकान पर आता है और जब वह उस कीमती हीरे को सेठ जी के तराजू पर लटका हुआ देखता है, तो वह जोहरी समझ जाता है कि यह कीमती हीरा है। वह सेठ जी से पूछता है कि यह क्या है और इसे आपने तराजू पर क्यों लटकाया हुआ है। सेठ जी उस जोहरी से कहते हैं कि एक चमकीला पत्थर है, मैंने मजदूर से 50 रुपये में ख़रीदा था। वह जोहरी सेठ जी से कहता है कि क्या तुम इस चमकीले पत्थर को मुझे बेचना चाहोगे। सेठ जी उस जोहरी से कहते हैं कि अगर तुम इसे खरीदना चाहते हो तो मुझे 100 रुपया दे दो और इसे ले जाओ। अब वह जोहरी जो था वो बहुत ही कंजूस था। उसने सेठ जी से कहा कि मैं इस चमकीले पत्थर के तुम्हें 80 दे सकता हूँ, चाहिए तो बोलो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। सेठ जी अपने 100 रुपये पर ही अड़े रहे और वह जोहरी यह सोचकर वहाँ से चला गया कि आज सेठ जी नहीं मान रहे हैं, कल आऊँगा और सेठ जी को 90 रुपये देकर वह हीरा लेकर चला जाऊँगा। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि उसी दिन शाम के वक्त एक दूसरा जोहरी उसी गांव के रास्ते से जा रहा था और अचानक उसी गांव में उसकी गाड़ी बंद हो जाती है। जब तक ड्राइवर गाड़ी को रिपेयर कर रहा होता है, वह जोहरी सेठ जी की दुकान पर कुछ लेने के लिए जाता है और जब वह उस हीरे को तराजू पर लटका हुआ देखता है, तो सेठ जी से उसे खरीदने के बारे में पूछता है। सेठ जी भी उसे वही कहते हैं कि 50 में लिया था, आपको 100 में दे दूंगा। वह जोहरी बहुत ही होशियार था, उसने एक सेकेंड भी वेस्ट नहीं किया और तुरंत सेठ जी को 100 देकर वह हीरा लेकर वहां से चला गया। अब जब दूसरे दिन पहला जोहरी सेठ जी की दुकान पर आया और जब उसकी नज़र तराजू पर पड़ी, तो उसे वह हीरा वहां नहीं दिखा। उसने सेठ जी से पूछा कि वह चमकीला पत्थर कहाँ गया। सेठ जी ने कहा कि वह कल तुम्हारे जाने के बाद एक दूसरे साहब आए थे, उन्हें वह पसंद आ गया, उन्होंने 100 देकर मुझसे वह खरीद लिया। अब यह सुनने के बाद उस जोहरी को बहुत पछतावा हुआ और उसे गुस्सा भी आया। तो उसने गुस्से में सेठ जी से कहा कि तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो, वह कोई चमकीला पत्थर नहीं था, बल्कि वह बेशकीमती हीरा था और तुमने उसे 100 में ही दे दिया। अब यह सुनने के बाद सेठ जी ने उस जोहरी से कहा कि साहब, ऐसा है कि मुझे तो पता नहीं था कि वह बेशकीमती हीरा है और आपको यह पता होने के बावजूद भी आप कल मुझसे 20 रुपये के लिए झिकझिक कर रहे थे। तो मुझसे बड़े बेवकूफ़ तो आप हुए, जिन्होंने 20 रुपये के लिए एक कीमती हीरा खो दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 बहुत बड़ी सीख मिलती है। पहला यह कि कंजूसी भी वहीं करे जहाँ पर उसकी ज़रूरत है। अगर हर जगह कंजूसी करोगे तो अच्छी चीज़ें भी अपने हाथ से खो दोगे। और दूसरी सीख इस कहानी से हमें यह मिलती है कि हाथ में आया हुआ मौका हमें कभी भी गंवाना नहीं चाहिए। अक्सर करके हम अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझकर कई सारे मौके हाथ से गंवा देते हैं। और तीसरी सीख हमें इस कहानी से यह मिलती है कि कभी भी अपने काम को कल पर मत टालिए। एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। दोस्तों, सही समय कभी नहीं आता है, अभी जो है वही सही समय है। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, ताकि यूट्यूब इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
मिलते हैं अगली बार एक और नई कहानी के साथ।